कहते हैं किसी भी इंसान को जानना और पहचानना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हम किसी को जानते हुए भी उनकी असलियत पहचानने का प्रयास नहीं करते। किसी पर शक? सर विजय त्यागी सर हमारा पति था, 4 साल पहले हम अलग हो गए। वो हो सकता है सर। हमारी जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। अक्सर हम इंसान की सूरत को देखकर उसकी सीरत की परख को नजरअंदाज कर बैठते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा टेम्पो, हमारा काम हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कई बार इस बेखबरी की एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। और फिर तितली ने राजकुमारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो राजकुमारी ने बोला, दिया। और कुछ चाहिए का? नहीं माँ, कितना खाएंगे वो? लड़के वाले हैं वो लोग। ओ माँ, बिना मतलब के कितना परेशान होते हो? इतना सब कुछ तो है और आप हलवा भी बना रहे हो। अब परेशान मत हो। अच्छा मैं आते हुए कोल्ड ड्रिंक ले आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे दियो, हमें तो ना बहुत फिक्र हो रही है, सब कुछ कैसे होगा। अरे मेघा। हाँ माँ। पूरा दिन ये फोन पे रहती है, आकर मेरी मदद करा जा अंदर। अरे दीदी, रीमा दीदी, क्या हुआ छोटू? टेम्पो बाहर नहीं है, लगता है चोरी हो गया। टेम्पो नहीं है माँ। मेरा टेम्पो। दादा टेम्पो देखा क्या रीमा का? ए भैया, रीमा का टेम्पो देखा का? ए दीदी, टेम्पो देखा का रीमा का? भाभी आपने टेम्पो देखा का? यही था। मेरा टेम्पो कहाँ गया? भैया, औरतों को ना बहुत सारी चीजें गुम करते देखा, वो छोटी छोटी। मैडम ने तो पूरा का पूरा टेम्पो ही गुम कर दिया। वाह, कमाल करती हो भाई। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हाँ जानते हो ना कितना मर मर के लिया था मैंने वो टेम्पो। सच बता रहा विजय, तुमने मेरा क्या हमारे पति पर आरोप लगाओगी? हमारा पति कोई चोर नहीं है, अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हारे पति को। ठीक है, पहले तो छोड़ दी और अब हम दोनों को साथ में देखकर जलती हैं महारानी। पता है क्या बता? छोड़ो रीमा, घर में शादी है, छोड़ो। सर वो हमारा टेम्पो चोरी हो गया सर। लाली टेम्पो वाली कहते हैं ना आपको? हाँ सर, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, टेम्पो टूट दीजिए हमारा। आप शांत हो जाइए, हम लोग कुछ करते हैं। इंक्वायरी, डिटेल्स लो और इंक्वायरी। सर अब बैठिए। आइए। आखिरी बार कब देखा था आपने टेम्पो? सर कल रात को डिलीवरी करके आए बस। बस 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 बस, टाइम पे आ जाना कल। किसी पर शक या फिर दुश्मनी? सर विजय त्यागी सर हमारा पति था, 4 साल पहले हम अलग हो गए। हमारी जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। बहुत चलता था सर हमसे। वो हो सकता है सर। दीदी, वो अशोक भी तो हो सकता है। हाँ सर वो जहाँ सामान डिलीवर करने जाते हैं ना, वहीं पे ही काम करता था। बहुत बार बदतमीजी की उसने हमारे साथ, हमने उसकी कंप्लेंट भी की थी। अशोक जी? क्या था ये? आ रहे थे, थोड़ा टच हो गया। अपनी हद में रहो तुम अशोक, हम बता रहे हैं तुम्हें। अशोक, तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, निकल जाओ तुम यहाँ से। आपने कहा कि आपने कल रात को लास्ट टाइम टेम्पो देखा। हाँ सर, सुबह उठ के देखा तो टेम्पो गायब सर। अब फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। रीमा को मालूम था कि आज हम यहाँ शगुन लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ, उसे मालूम था कि आप लोग शगुन लेकर आ रहे हैं, पर क्या करे, सारा काम टेम्पो पे ही है ना। शादी तो अब तक हुई नहीं है और अभी से ही काम बीच में आ गया। मेरे होनहार बेटे के पीछे काफी सारी लड़कियां लाइन लगा के खड़ी है, पर वो है कि आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। वो एक बच्चे की माँ भी है, डाइवोर्सी होकर टेम्पो चलाती है। माँ, हमने कहा ना हमें इसके बारे में दोबारा बात नहीं करनी है। सॉरी सॉरी। तुषार, हम पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। क्यों? आज मेरा टेम्पो चोरी हो गया। चलो अच्छा ही हो गया, बला टल गई, वरना शादी के बाद तो तुम टेम्पो ही चलाती। माँ जी आप ऐसे?
शादी हुई नहीं है अब तक। माँ जी बाद में कहना। सर टायर के निशान। उस तरफ जा रहे हैं, पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। अच्छा टेम्पो हमेशा यहीं पार्क होता था? हाँ सर, हमेशा यहीं पार्क होता था, बहुत जगह घेरता था, लेकिन बेचारी रीमा ने बहुत मेहनत की है, पूरा घर उसकी वजह से चलता है, इसलिए हमने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है सर, जब वो टेम्पो आया ना तब रीमा और उसके परिवार की कुछ हालत अच्छी हुई, थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हुए तो आसपास के लोगों को जलन होने लगी। लेकिन सर सबसे ज्यादा अगर किसी को जलन होती थी ना तो वो उसका पहला पति विजू और उसकी पत्नी पूजा, ये तो सबसे ज्यादा जलते थे सर। बड़ा खटकता था ना उसका टेम्पो, और तुम तो उससे गुस्सा भी थे, इसलिए चुराया होगा उसका टेम्पो। अरे कैसा गुस्सा साहब, हम अपनी जिंदगी में एकदम खुश हैं, हम क्यों उसका टेम्पो चुराएंगे। कल रात कहाँ थी आप? घर पे ही थे साहब। बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको रीमा पे? हमको ना बात ही नहीं करनी, ना विजू के बारे में और ना ही उस रीमा के बारे में। तलाक के बाद भी एक दूसरे की जिंदगी में घुसे रहते थे वो दोनों। आपकी सेवा में अगर कोई कमी हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रहे, शादी के दिन आपकी बेटी ठीक समय पर मंडप में पहुंच जाए, वरना उस दिन भी वो आ जाएगी रीमा टाइम पे, ऐसे भी वो कभी लेट नहीं होती। आप लोग चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर। तुषार, अगर टेम्पो नहीं मिला तो ये सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी तुषार, और ऊपर से ये शादी। रीमा बस अब, माँ के सामने हम कुछ नहीं बोले, लेकिन वो कह तो सही रही थी ना। तुषार, बाकियों का छोड़ो, तुम तो जानते हो ना ये टेम्पो है तो मैं हूँ। वो सब हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि हमारी शादी, हमारा परिवार इस सबसे बढ़ के है। और अगर अब भी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम तुषार, तुषार हमारी बात सुनो। मर्दों के बीच में काम करेगी और शायद इतना ऐंठ में रहेगी। कहीं भी काम करे तुझे इससे क्या? तुझे तो छेड़ने का लाइसेंस किसने दिया? देख अशोक, अगर मुझे पता चला कि टेम्पो के गायब होने में तेरा कनेक्शन है तो तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना, दोबारा कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा। हम कहे ना सर, हमको कुछ नहीं मालूम है उस ट्रक के बारे, टेम्पो के बारे में सर। ठीक है चलो। अच्छा कोई टेम्पो देखा जिसके ऊपर लाली टेम्पो लिखा हुआ? नहीं सर, ऐसा अगर हमने देखा होता तो हमें याद होता। सर क्या ये? जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ठीक है सर। कहाँ से चोरी किया ये? नहीं सर, हम चोरी काहे करेंगे? क्या ये? क्या ये? बोल कहाँ से चोरी किया? बोलता है या सर, नंबर प्लेट ये रीमा का ही टेम्पो है सर। माफ कर दो साहब, हमें नहीं पता था कि ये चोरी का है। बोल किसने दिया टेम्पो? किसने दिया है टेम्पो? बोल किसने दिया? चांस दिया था ना तुझे, क्यों बोला झूठ? तब वो बहुत ढूंढने लग गई थी अपने टेम्पो को लेकर। जब जब उसको टेम्पो चलाते देखते थे ना, हमें बड़ा गुस्सा आता था। रात को टेम्पो पार करके गई, हमने मौका देखकर टेम्पो चुरा लिया, फिर जाके वो पप्पू गैराज वाले को बेच दिया सर। अरे साहब, उसकी उड़ान को रोकना बहुत जरूरी था। वो सोचती थी वो जिंदगी में बहुत आगे निकल गई है, इसलिए साहब वो हमारे पास लौटकर वापस नहीं आई। फिर भी तूने दूसरी शादी तो की ना? वो तो डिवोर्स के 4 साल बाद की, और उसने हमारा नाम खराब कर दिया था साहब। वो सबको कहती रहती थी कि हम उसको मारते पीटते। तो नहीं मारता, झूठ बोलती थी वो। तेरे जैसे लोग ही मर्द जात पर धब्बा है। भाई करो। अरे नहीं साहब, अरे साहब हमने अपनी गलती मान तो ली साहब। अब तो वो टेम्पो भी वापस मिल गया उसको, और हम माफी मांगते अपनी गलती की साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब। माँ, मेरा टेम्पो
जानते नहीं आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। आगे से ध्यान रखिएगा अपने टेम्पो का। चलो चलो, शुक्र है भगवान का, अब तो शादी होगी ना इसी हफ्ते। ये छोटा सा टेम्पो वो तिनका था जिसने वाकई रीमा को डूबने से बचाया था। पति से तलाक के बाद मुश्किल से प्राप्त हुए इस टेम्पो और उस पर निर्भर व्यापार ने ही रीमा और उसके परिवार को संभाला था। टेम्पो के मिलते ही रीमा का जीवन फिर से खुशहाली की तरफ बढ़ने लगा। नाचे तुम लोग, नाचे। देखा, रीमा अब तक नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। माँ, छोटू गया है ना, आ जाएंगे, टेंशन मत लो, एंजॉय करो, चलो। हाँ, तुम जाओ। तिवारी, पूरी जगह सील करो। अपने आदमियों के अलावा और कोई आना नहीं चाहिए और आसपास छानबीन करो, देखो क्या मिलता है। काल, तेरे तो लाली टेम्पो वाली है। रीमा, सर वो हमारा टेम्पो चोरी हो गया सर। बॉडी पर बहुत सारे वार किए गए तिवारी, और देखकर लग रहा है कि 1-2 बार नहीं बल्कि 30-35 बार वार किया गया। गर्दन पर भी कुछ निशान है। ये देखिए सर, खून का निशान। तिवारी, नाखून के पीछे सूखा खून, सैंपल लो, और जिसने हमें फोन किया उससे बात करो, देखो क्या बता। एक मेहनती माँ, एक निस्वार्थ बेटी और एक जुझारू महिला जिसने कई मुश्किलें ला एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में संघर्ष किया और अकेले अपने परिवार के विकास की बागडोर संभाली। कई अड़चनों के बाद अब उसके प्रयास रंग लाने वाले थे। दोबारा उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी मेहंदी का रंग गहरा होता, उसे खून से रंग दिया गया। रीमा की इस खौफनाक हत्या ने पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी की। क्या इस हत्या के पीछे कोई निजी दुश्मनी थी या फिर कोई व्यवसायिक घृणा? क्या रीमा की सफलता ही उसकी हत्या का कारण बनी? छोटू, आप क्या हुआ छोटू? एक बुरी खबर है। सारी डिलीवरीज करने के बाद रीमा 7 बजे फैक्ट्री से बाहर निकलती। आमतौर पर 7:30 बजे उसे घर पहुंच जाना चाहिए। और ठीक उसी दिन उसका असिस्टेंट छोटू उसके साथ नहीं था। और सर, हत्या का टाइम भी 7 बजे से 8:30 बजे के बीच का है। वो रीमा का पहला पति विजय, जिसने उसका टेम्पो चुराया था। लेकिन सर, अशोक भी तो हो सकता है। अशोक की नौकरी गई थी रीमा की वजह से, और वो काफी गुस्सा भी था रीमा पर। उसके बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही पता चलेगा। विजय और अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, पता करो वो उस वक्त कहाँ थे। सर, ये विजय के बारे में तो हमें पता है, रीमा की किसी और से कोई दुश्मनी? पता नहीं साहब, किसकी इतनी दुश्मनी होगी मेरी बेटी के साथ जो इतनी बेरहमी से उसे मार दिया। इतनी मेहनत के बाद उसके जीवन में खुशी आने वाली थी, और ऊपर से ये। अच्छा, ये मर्डर वाले दिन छोटू रीमा के साथ क्यों नहीं था? हमेशा तो उसी के साथ होता है ना। मेरी जिससे साहब, मैं ही हमेशा चिक चिक करती रहती थी कि वो शादी की तैयारी में वो मेरी मदद करे। इसलिए 2 दिन से मैंने छोटू को घर में रुका के रखा था, और 2 दिन से वो ही टेम्पो चला रही थी साहब। अगर छोटू उसके साथ होता, आज उसके साथ ऐसा नहीं होता साहब। मेरी रीमा जेल गए, मार खाई, इसीलिए हमारा शक तुम्हारे ऊपर है। हो सकता है कि यही भड़ास निकालने के लिए तुमने रीमा को मार दिया हो। अरे नहीं साहब, हम अपनी माँ की कसम खाते हैं, हम उसके आसपास भी नहीं आए। कल रात कहाँ थे तुम? घर पे ही थे। तो तुम काहे कुछ नहीं बोल रही? हाँ हाँ साहब, ये घर पर ही थे। पुलिस से सच छुपाना अपराध है, जानती है ना? जानते हैं साहब, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे और ना ही कुछ छुपा रहे हैं। ये घर पर ही थे। और साहब, आप हमेशा आके हमें क्यों पकड़ते हैं? उसके और भी तो दुश्मन थे। वो उसके फैक्ट्री में, जिस घर में उसकी शादी होने वाली, उस घर में, उसके खुद के घर वाले। अरे साहब, आप उन सब लोगों से जाके पूछताछ करिए ना। चलो।
हमें दीदी के साथ होना चाहिए था। अगर हम दीदी के साथ होते तो बेकार में ये शादी के कार्ड के चक्कर में। दीदी बहुत अच्छी थी। किसी पर शक है तुम्हें? हाँ साहब, वो अशोक पे, हमें उसी पर शक है साहब। जब दीदी ने नौकरी से उसे निकलवाया था ना, तब से वो दीदी पे बहुत गुस्सा है। सर पिछली बार भी आप हम पर आरोप लगाए थे, क्या हुआ? वो विजय चोर निकल गया ना सर। सर काहे आप हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? शुक्र कर कि अभी तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने तरीके से पूछताछ की ना तो सारी की सारी अंग्रेजी फटाफट बाहर निकलेगी। अब बोल, कल रात कहाँ था तू? घर के आसपास सर। घर के आसपास कहाँ? घर में सर। ठीक है, जब तक गांव से निकलने को ना कहा जाए बाहर मत निकलना, और बुलाने पे थाने आना, समझा? परिवार तो सर पूरा मिलकर रहता था। हाँ, कभी कभी मेघा की वजह से कुछ कहासुनी होती थी। वो सर मेघा रीमा की छोटी बहन है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। हमेशा अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती थी। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? सर वो पास वाले मोहल्ले में रहता है। रीमा ना मेघा को विदेश भेजने वाली थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसे कहाँ पढ़ाई करनी थी, उसे तो हमेशा उस लड़के के साथ घूमना था। ऐसा कुछ नहीं है साहब, गांव के लोग सिर्फ बातें करते हैं। मुझे तो लगता है विजू ने मरवाया होगा रीमा को, नहीं तो उसकी बीवी ने। सर जी, आप बिलीव नहीं करोगे, डिस्पैच डिपार्टमेंट में वो पैकिंग और सीलिंग का काम करती थी, और वो भी वहाँ असिस्टेंट थी, लेकिन उसका मेहनत और दिमाग। सर, छोटे सामान की डिलीवरी का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सर हमने एक आइडिया सोचा है। हम एक टेम्पो लेने वाले हैं, छोटा, तो आसपास का जो भी सामान है उसकी डिलीवरी हम ही कर दिया करेंगे। हमें भी फायदा होगा, आपका सामान भी तुरंत पहुंच जाएगा और गोदाम भरा हुआ भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं सर? लेकिन मुझे बताओ कि तुम टेम्पो कैसे खरीदोगी? कुछ गहने हैं हमारे पास, वो बेच रहे हैं। बाकी सर हम लोन ले लेंगे, और देखिए ना पेपर्स भी तैयार हो गए हैं, हमारा लोन पास हो गया है सर। अब थोड़ा थोड़ा कमाकर ये भी चुकता कर देंगे। गुड। रीमा के बारे में क्या बताएं सर? रीमा तो बहुत अच्छी थी, वो तो सबकी मदद करती थी। सरला दीदी, मिठाई ये कुछ नहीं है, हमारी शादी पक्की हो गई है। गुप्ता जी, मेरी शादी पक्की हो गई। गुड, वेरी गुड। अब तो काफी टाइम से फैक्ट्री में है ना? जी, सब अकाउंट्स में ही देखता हूँ। फैक्ट्री में किसी की कोई दुश्मनी रीमा से? फैक्ट्री में तो नहीं, लेकिन 2 दिन पहले बहुत जोर से झगड़ रहे थे दोनों। कौन? सीमा और उसका मंगेतर तुषार। मैं उस दिन गोडाउन बंद करके जा रहा था, तभी। 2 दिन रह गए मैं शादी को, सिर्फ 2 दिन। शादी वाले दिन भी टेम्पो चलाती रहोगी क्या? तुषार, हम मर मर के यहाँ पे पहुंचे, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा टेम्पो, हमारा काम हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और आज तक तो तुम्हें हमारी यही बात बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? तब की बात और थी रीमा, तब हमारी शादी नहीं होने वाली थी। वैसे भी माँ को तुम्हारा टेम्पो चलाना पसंद नहीं है। इस शादी के लिए माँ बाबूजी को कैसे मनाए ना हमें मालूम है। तो ये टेम्पो चलाते चलाते तुम क्या अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी हो? मैं कैसा लगता है? शर्म वरम नहीं आती तुमको? शर्म? हाँ, नहीं आती हमेशा, और तुम्हें बहुत शर्म आती है ना हम पर। तो ठीक, हमें नहीं करनी है शादी। मजाक चल रहेगा यहाँ पे। चलाते चलाते जबान भी बहुत चलाने लगी, समझ में आ जाएगा। रीमा, सामान की काउंटिंग हो गई है? जी सर। चलते हैं। तो जी आप भी आएगा शादी में? हाँ हाँ। हमने उस दिन बेकार में ही रीमा से पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। हमें क्या पता था कि उस दिन के बाद उससे कभी बात ही नहीं। मतलब झगड़ा हुआ था रीमा के साथ, उसके बाद कहाँ थे उस रात तुम? अब हम पे शक कर रहे हैं सर, हम रीमा को मार सकते हैं क्या? साहब, ये तो रीमा से बहुत प्यार करता था, ये कैसे कर सकता है सब? तो फिर बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे उस रात तुम? घर आया था ये? घर ही आया होगा साहब, और कहाँ जाएगा? मतलब आपको भी ठीक से नहीं पता? कहाँ थे उस रात तुम? कहाँ थे उस रात तुम? हम बाहर में थे, पास में ही है, जाते हैं कभी कभी वहाँ। तुषार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, ट्रायंगुलेट करके देख। सर, रीमा का पहला पति विजय, अशोक जिसकी नौकरी रीमा की वजह से गई थी, और उसका होने वाला पति तुषार। तीनों सस्पेक्ट्स पर नजर रखनी होगी। सर कपल्स के बीच में तो सब आम बात है। आपको क्या लगता है कि तुषार को इतना गुस्सा आया होगा कि उसने रीमा को? आखिर तुषार क्यों एक तलाकशुदा औरत जो कि एक बच्चे की माँ है तो शादी करना चाहता था? सर ठीक है, तुम जाओ। सर, नो सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब रेप नहीं हुआ। पता कितनी बार चाकू से वार किया गया बॉडी?
46 46 बार। सर चाकू के बारे में कुछ? गांव की फोरेंसिक जांच हो रही है, जल्दी पता लग जाएगा किस टाइप का चाकू था। मतलब रीमा के नाखून से जो ब्लड मिला था और उसके गले पर दांत का निशान, वो इन तीनों सस्पेक्ट के साथ मैच करने होंगे। इन तीनों के डेंटल और ब्लड सैंपल्स मंगवाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, जो आपने पूछा हमने बताया ना। अब अभी दांत वांत का क्या चक्कर है? सर जो सैंपल लेना है ले लो सर, आंख का, कान का, दांत का, जो लेना है ले लो सर, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो सर। क्या दांत? डेंटल रिपोर्ट ने आते ही पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि रीमा के चेहरे पर पाए गए दांतों के निशान तीनों संदिग्धों में से किसी के दांतों से मेल नहीं खा रहे थे। क्या विजय, अशोक और तुषार तीनों बेगुनाह थे? कातिल कोई भी हो सकता था। पुलिस किसी को भी शक के घेरे से बाहर नहीं रख रही थी। पुलिस को अपनी जांच फिर से शुरू करनी पड़ी और अब उन्होंने उन सुरागों पर गौर किया जिन्हें पहले दरकिनार कर दिया गया था। सर कोई भी मैच नहीं है। ब्लड सैंपल? सर वो भी मैच नहीं हो रहा। और फोन ट्रायंगुलेशन? सर वो मैंने चेक किए हैं। सर उसके हिसाब से तीनों की लास्ट लोकेशन वहां की नहीं है जहां रीमा का खून हुआ। उस पड़ोसी ने रीमा की बहन मेघा के बारे में कुछ कहा? हाँ सर, मेघा को लेके घर में काफी झगड़े हो रहे हैं। हाँ, कभी कभी मेघा की वजह से कुछ कहासुनी होती थी। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। हमेशा अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती थी। पता करो कौन है। लेकिन सर एक और चीज हो सकती है, ये रीमा की सास भी रिश्ते से खुश नहीं थी, हो सकता है ये भी कनेक्टेड हो। और विजय की दूसरी बीवी? हमको ना बात ही नहीं करनी, ना विजू के बारे में और ना ही उस रीमा के बारे में। तलाक के बाद भी एक दूसरे की जिंदगी में घुसे रहते थे वो दोनों। सर ये भी हो सकती है, बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपा रही। मतलब रीमा की बहन मेघा, होने वाली सास और विजय की दूसरी बीवी पूजा, इन तीनों को भी तोड़ना होगा। क्या प्रॉब्लम थी रीमा के साथ? क्या? हमें? तुम्हारी और रीमा के बीच कुछ प्रॉब्लम थी ना? नहीं सर, दीदी और मेरे बीच तो सब ठीक चल रहा था। साहब, रीमा इसे विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी। वीजा अपॉइंटमेंट की सारी तैयारी कर ली है ना? अरे मीगू, वीजा का काम हो गया? हाँ। कहाँ विदेश साहब, लड़कियों को शादी के बाद घर संभालना चाहिए, ये काम वाम करना शोभा नहीं देता साहब। लेकिन रीमा तो... हाँ साहब, रीमा की बात अलग थी। उस वक्त हमारे हालात नहीं थे, पर उसके बाद तो सब ठीक हो चुका था। मुझे भी उसका अब टेम्पो चलाना नहीं पसंद था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या नाम है उसका? अमन। माँ कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया, हम शादी करना चाहते हैं। और रीमा के रहते मेघा दूर चली जाती, फिर तो ये शादी वादी ये सब तो हो ही नहीं पाता, इसीलिए मार दिया ना रीमा को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे जेल थोड़ी ना जाना है। गुस्सा तो आया था लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं सर। रीमा दीदी तो मेघा की बड़ी बहन है, आज तक उन्होंने ही सब कुछ संभाला है, सारे फैसले उन्हीं के होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। चलो। सर मेघा और उसका बॉयफ्रेंड अमर, ये दोनों ही हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नजर रखो दोनों पर। सर ऑलरेडी एक कांस्टेबल सिविल में तैनात है उनके ऊपर। गुड, एक काम करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड मंगाओ, साथ में रीमा की होने वाली सास के। तो ये रहे सभी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर एक नई बात सामने आई। क्या? ये देखिए। लेकर आओ, अभी कर। क्यों पूजा, तुम रीमा के इतने करीब थी, हमें तो पता ही नहीं। क्या मतलब है साहब? साहब हमारा तो उसकी शक्ल देखते ही दिन खराब हो जाता था, हम उसके करीब नहीं थे। करीब मतलब वो वाला करीब नहीं, करीब मतलब एकदम पास, मतलब उसी जगह पर जहां वो मरी। नहीं साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहे हैं जो इसमें लिखा है। ये तुम्हारे फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड, इसके हिसाब से आप उस रात वहीं थी जहां रीमा का खून हुआ। बोलिए थी या नहीं? थी या नहीं? एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, हम मार्केट से घर जा रहे थे और रास्ते में हमने रीमा का टेम्पो खड़ा देखा, हमको और गुस्सा आ गया। वैसे भी साहब हम बहुत दिनों से उससे बात करना चाह ही रहे थे, उसको 2 तमाचा लगाए और कहे कि हमारे पति से दूर रहे। लेकिन साहब... लेकिन क्या? लेकिन साहब जब हम टेम्पो के पीछे पहुंचे तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान, वो वहां तड़प रही थी और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर आ गई। हमें क्या मालूम था साहब, हमारा दिमाग तो ऐसे काम नहीं कर रहा था साहब। हम बहुत डर गए थे, हमको लगा सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा, हम वहां से भाग गए साहब।
सर पूजा कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? लगता तो नहीं है तिवारी। और अगर उसने मर्डर किया होता तो हमें क्यों बताती कि रीमा उस वक्त जिंदा थी जब वो वहां पहुंची। खैर, अभी उसे कुछ देर और अंदर रखो, देखो क्या गलती है। सर ये इन्फॉर्मेशन जो आपने मंगवाई। ठीक है, तुम जाओ। सर मेघा, उसके बॉयफ्रेंड अमर और पूजा की होने वाली सास के बैंक अकाउंट और फोन डिटेल चेक करो। तिवारी, ये देखो, मेघा के अकाउंट से अमन के अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया गया। रीमा की बहन मेघा, और ये तो कुछ खास पैसे भी नहीं कमाती है। और सर ये देखिए, सेम अमाउंट का ट्रांसफर जीके हैप्पी हॉलीडेज कंपनी के नाम पे किया गया। महंगा पैकेज लगता, काफी बड़ा अमाउंट। देख अमन, अब सच सच बता दे, क्योंकि तेरी बैंक डिटेल्स हमारे पास है। क्यों पैसे लिए थे मेघा से और क्यों ट्रांसफर किए थे हॉलीडेज कंपनी को? मैं 11 था ना? नहीं बोलेगा, मैं बोल। रीमा ने इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके मेघा के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का टिकट लिया था उसे मेघा ने कैंसिल किया, रिफंड लिया और तेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्यों? देख, कमरे में मुझे बोलने से ज्यादा दूसरों से सच उगलवाने की आदत। अब अगर तू नहीं बोला ना तो हमारा डंडा तुझ उगलवाएगा। ला। सर चंडीगढ़ और कसौली के लिए पैकेज बुक किया था 2 लोगों के लिए। चंडीगढ़ भागने का प्लान था? नहीं सर, प्लान ऐसा था ताकि सबको लगे कि हम चंडीगढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग गोवा भागने वाले थे। वहाँ मेरा एक दोस्त है, वो मदद करने वाला था और फिर हम वही शादी करके सेटल होने वाले थे। क्या करते सर, रीमा दीदी हम दोनों को अलग करना चाहती थी। मेघा ने रीमा दीदी को समझाने की कोशिश भी की थी। हमें नहीं जाना है दीदी, हमें सिर्फ अमन से शादी करनी है बस। देख मेघू, लाइफ में कुछ बन जा, कुछ कर ले, फिर कर लेना शादी। और इसीलिए रीमा को रास्ते से हटाने के लिए तूने मार दिया ताकि तुम दोनों आसानी से शादी कर सको। अगर मारना ही होता ना तो कब का मार दिया होता। इस तरह प्लान बनाकर भागने की कोशिश नहीं करते सर। लेकिन जब रीमा को तुम्हारे भागने के प्लान का पता चल गया था तब तो कोई और चारा नहीं बचा था ना तुम्हारे पास। उनको पता नहीं चला सर, हमने सब छुपा कर रखा था। और जो छुपा कर रखा है ना वो भी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। फिलहाल जाने दे रहा हूँ, लेकिन गांव छोड़कर जाने की कोशिश मत कर, समझा? ठीक है सर। सबकी अपनी अपनी कहानी थी और पुलिस को इन बयानों में कोई कमियां नहीं मिली। उनके सारे अनुमान गलत साबित हो रहे थे और इसी बीच अचानक एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पीना है खाना। एक मिनट, तो बीमार हो जाओगी ना बेटा? हाँ। नानी की बात सुनोगी ना तुम? माँ! क्या हुआ? फिर से हुई। तीनों कार्ड्स पे केवल रीमा का नाम है और कुछ भी नहीं। आपने छुआ था इन बुकेस को? उन दोनों को छुआ है, पर इसे हमने नहीं छुआ। जैसे ही वहां देखा वैसे ही आपको फोन करके बुला लिया। अच्छा, आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले हमें लगा कि कोई अपना दुख जताने के लिए रख रहा है, लेकिन ये तीसरी बार हुआ है। पाल, नजर रखो, लेकिन होशियारी से। यस सर। फूलों के इन गुलदस्तों ने इस केस को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने हत्यारे को धर दबोचने की पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन अपराधी शातिर भी था और पुलिस से एक कदम आगे भी। ना कोई गुलदस्ता मिला, ना गुलदस्ता रखने वाला, और तो और उन गुलदस्तों पर उंगलियों के निशान तक नहीं मिले। इससे पहले कि पुलिस इस केस के हर पहलू की फिर से जांच शुरू करती, एक अपराध और हुआ। सर, एक ही फैक्ट्री से जुड़ी 2 मौत, सुसाइड लग रहा है सर, कलाई भी कटी हुई। ध्यान से देखो, अगर कोई सुसाइड करेगा तो ऐसा क्यों करे? सर, हो सकता है कि एंड मोमेंट पे पछतावा हो। इसका नाम क्या है? धनराज है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये मामला अब एक पेचीदा मोड़ ले चुका था। लेकिन सर, अगर मर्डर होता तो हाथापाई भी हुई होती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धनराज की बॉडी में अल्कोहल पाया गया, मतलब वो शराब के नशे में था। हो सकता है हाथापाई की नौबत ही ना आई। सर, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि धनराज ने ही रीमा को मारा, फिर उसे पछतावा हुआ, उसने उसके यहाँ फूल भी भेजे थे, पछतावा बढ़ता गया और फिर एंड में सुसाइड। तो उल्टी कहानी। हो सकता है कि धनराज को पता था या शायद पता चल गया हो कि रीमा को किसने मारा। उसने मर्डरर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मर्डरर ने उसे भी मार दिया और फिर ये सुसाइड का नाटक रचा। धनराज ने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ से ही खून रोकने की कोशिश भी की। लेकिन सर, आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि लास्ट मिनट पर मन बदलने के कारण उसने ऐसा किया, लेकिन हो सकता है वो वाकई में जीना चाह रहा था।
हो सकता है किसी ने उसकी कलाई काटी हो और अपनी जान बचाने के लिए उसने हाथ से खून रोकने की कोशिश की हो। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। धनराज का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो कुछ ऐसा मिलता है क्या जिसके कारण उसने सुसाइड किया। ये भी पता करो कि कहीं उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। मुझे लग रहा है कि ये दोनों वारदातें कनेक्टेड, इसलिए फैक्ट्री के सारे वर्कर्स की डिटेल्स निकालिए, कुछ तो जरूर मिलेगा। राइट सर। ये आपकी कंपनी का अटेंडेंस रजिस्टर है ना? जी। धनंजय की मौत की जांच करते हुए हमारे सामने आया। इसके मुताबिक रीमा पिछले 20 महीनों से गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी। फिर ये बीच में एक सप्ताह का गैप कैसा? वो एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे थी क्या? मिसेस शर्मा ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जो एक हफ्ते के बाद शर्मा साहब ने वापस उनको दे दी, तो इसलिए ये गैप है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया था? पता नहीं, लेकिन उस दिन केबिन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एक महीने हो गए, उस बात का इससे क्या लेना देना? क्यों हुआ था झगड़ा? किस बात पर? आपका रीमा के साथ अफेयर और आपको शक था इन पर? अफेयर? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर भी गुस्सा तो था आपको उसके ऊपर। सर, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने रीमा का? अरे नहीं सर, मैं मर्डरर नहीं हूँ। वो बात अलग है कि मैं उससे थोड़ा जल्दी जरूर थी, क्योंकि जब फैक्ट्री आओ सब उसी की वाहवाही करते थे। यहाँ तक गाँव के अखबार में इन्होंने उसी का इंटरव्यू दिया। जब खिड़की खोलो तो सामने रीमा का लाली टेम्पो, जहाँ देखो वहाँ रीमा। जैसे कि इस धरती पे उससे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। यहाँ तक मेरे पति भी। और सर, बात सिर्फ अफेयर की होती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, पर इन्होंने जो इज्जत उसे दी थी, उस पितली भरती लड़की को, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था सर। कभी इन्होंने उतनी इज्जत मेरी भी नहीं। इसी वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, मगर एक हफ्ते बाद ये उसे फिर से ले आए। बस यही बात थी सर, और कोई नहीं। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा उसे। ये मिसेस शर्मा के फोन रिकॉर्ड, ना तो वो रीमा के टच में थी और ना ही ऐसे किसी के जिसने रीमा को मारा हो। फिर भी नजर रखो। हेलो, ओके ओके, ठीक है, आप भेज दीजिए, थैंक यू। सर, फॉरेंसिक से मिस्टर राव का फोन था, उन्होंने उस हथियार का प्रोफाइल तैयार कर लिया है जिससे रीमा को मारा गया था, भेज रहे हैं। लेट्स होप कि इससे कुछ हिंट मिले। मेरे तो एग्जैक्टली उसी टाइप का चाकू जिससे धनराज की कलाई काटी गई। I mean, वो नहीं, लेकिन उसी टाइप का। और ये जो पीछे की तरफ पॉइंट, ऐसे चाकू अक्सर बॉक्स वगैरह काटने में यूज होते हैं। सर, इसका मतलब तो ये है कि मर्डर फैक्ट्री में से भी कोई एक हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में ऑलमोस्ट सभी के पास ऐसा चाकू है। एग्जैक्टली सर। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? सर, कुछ 40 के आसपास आदमी और 20-22 औरतें। सबका डीएनए सैंपल और डेंटल सैंपल अरेंज करवाओ, सबके सबका। कोई ना कोई मैच जरूर मिलेगा। सर, इट्स इम्पॉसिबल। 40 लोगों के डेंटल सैंपल्स, सर ऐसा थोड़ी ना। ऐसा ही होता है, और ऐसे ही मर्डर पकड़ा भी जाए। वैसे आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? कुछ छुपा रहे हैं क्या? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमारी कंपनी का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। प्रोडक्शन से ज्यादा मर्डर का पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट कीजिए। सर, डीएनए एनालिसिस और डेंटल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है। 20 औरतों और 35 आदमियों के सैंपल्स लिए थे, लेकिन कोई मैच नहीं। एक मिनट, फैक्ट्री में 40 आदमी काम करते हैं, तो बाकी के 5? हाँ सर, 5 लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। इन 5 के सैंपल्स भी अरेंज करवाओ, कोई डाउट छोड़ नहीं सकते। साहब, ये जो गुप्ता जी बाजू में रहते हैं, ये गांव गए ना? नहीं सर, वो तो कभी यहाँ से कहीं जाते ही नहीं थे साहब। हमने सुना उनकी बीवी काफी बीमार रहती है, उसी को देखने गए ना? बीवी? कौन सी बीवी? वो तो बैचलर इंसान है सर, उनकी तो शादी नहीं हुई है। हेलो सर, पड़ोसी से पता चला है कि गुप्ता की शादी नहीं हुई है, अकेला ही रहता है। तुम्हारी झूठ क्यों बोला होगा? कुछ तो गड़बड़। छानबीन करो इसके। पाल, देखो कुछ मिलता है क्या? सर। हेलो सर, ये गुप्ता तो पागल लगता है। सर, वो घर पे नहीं है,
लेकिन सर यहाँ पे हमें कुछ फोटोज मिले हैं, हर फोटो पे उसने रीमा का चेहरा लगा के रखा है। क्या? हाँ सर। और सर एक रुमाल मिला जिस पे आर लिखा हुआ। तिवारी इसका बैकग्राउंड निकालो, आसपास सब जगह छानबीन करो और अच्छी तरह पूछताछ करो। पाल सामान उठाओ चलो। सर गुप्ता की सारी डिटेल्स आ गई हैं। अकेला ही रहता है। हैरानी की बात है कि फैक्ट्री में भी किसी को नहीं पता कि इसकी कोई फैमिली है। लेकिन सर एक बात और सामने आई है, इसने अपनी ऑफिस डेस्क में अपनी फैमिली की फोटो लगा रखी है, सारी की सारी झूठी हैं। मतलब अकेलेपन का शिकार। कुछ और मिला, फोन वगैरह कुछ? फोन नहीं मिला, मैंने उसकी ट्रायंगुलेशन रिक्वेस्ट भेज दी है, जल्दी उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ओके ठीक है सर, गुप्ता की लोकेशन ट्रेस हो गई है, लखनऊ के किसी गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। मेरा एक खबरी उसके ऊपर तैनात है। तिवारी इससे पहले कि वो फिर से निकल जाए, हमें उस तक पहुंचना होगा जल्द से जल्द। जी क्या? घर से बहुत दूर हो गुप्ता जी। हाँ चलो, तुम्हारा असली परिवार तुम्हें याद कर रहा है। क्या 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 कर रहे हो आप? क्या ये लेके चलो इसको। मैं कहाँ उसे मारना चाहता था, क्योंकि उस रात तो इतनी उदास थी, तुषार से झगड़ा करने के बाद रो रही थी बेचारी। इतने साल अकेले मेहनत करके कुछ बनाया अपनी जिंदगी का, मैंने अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ सर। एक झटके में सब कुछ छोड़, आज तक तो तुषार को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया है सर। मत बदलो रीमा, तुम परफेक्ट हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है तुम्हें। वो लेट हो गया, मैं चलती हूँ। कैंसिल कर दो, शादी कैंसिल कर दो रीमा, और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बदलने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरे बाप की उम्र क्या है आप? देखो एक चांस दे दो, सिर्फ एक चांस। छोड़ो मुझे, घर में बीमार बीवी है, 17 साल की बेटी है, शर्म आनी चाहिए आपको। कोई नहीं रीमा, सब झूठ है, तुम हो, सिर्फ तुम हो। हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तू है तुझ पे, तुमने मुझे घटिया कहा, फिर मैंने उसकी लाश को उसी के टेम्पो में डालकर फैक्ट्री से दूर छोड़ दिया। और फिर धनराज ने तुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और तूने उससे भी मार दिया। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर पता नहीं ये सब कैसे। बंद करो ये रोना धोना और सुनो मेरी बात, हमको पैसे चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं तुमको, अगर पैसे नहीं मिले समझ लेना। पैसे दे भी देता तो वो शराब में उड़ाकर फिर और मांगने आ जाता। उसे तो रास्ते से हटाना ही था, लेकिन होशियारी के साथ हर रात फैक्ट्री में ही सोता था, दिन भर काम करता था और रात को शराब पी के सो जाता था। ये बात मैं जानता था, इसीलिए दो खून लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले गुप्ता जी। प्यार करता था मैं उससे, इज्जत करता था उसकी मौत के बाद फूल भेजता था उसके घर वालों को। जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना, वो पागलपन, और इस पागलपन की बहुत बड़ी सजा मिलेगी, लंबी सजा। रीमा के इर्द गिर्द हर किसी को उससे कुछ ना कुछ चाहिए था। रीमा की मां को उससे पैसों की उम्मीद थी, भले ही इसके लिए रीमा अपनी जिंदगी ताक पर रखते। विजय को उससे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ उस पर हक जताना था। तुषार रीमा की पहचान को तोड़ मरोड़ कर उसे अपनी पसंद के सांचे में ढालना चाहता था, और फिर ईर्ष्या के मारे मिसेस शर्मा जैसे कई लोग जो रीमा को असफल होते देखना चाहते थे, और आखिर में गुप्ता जिस पर रीमा को पाने का जुनून सवार था। ऐसा पागलपन जिसकी वजह से उसने रीमा को ही खत्म कर दिया। अगर वाकई में कोई था जो रीमा से निस्वार्थ प्यार करता था तो वो थी रीमा की बेटी दिया। असल में कई बदकिस्मत भारतीय महिलाओं की तरह रीमा भी अपनी ही सफलता का शिकार बनी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.